फडणवीस और शिंदे में लड़ाई, क्या महायुति में असहज हैं शिंदे? फडणवीस ने क्यों कहा मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं? शिंदे की नाराजगी का फडणवीस ने सच बताया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2019 में उद्धव ठाकरे से तनातनी के बाद बीजेपी और शिवसेना के रास्ते अलग हो गए थे। कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उद्धव का यह फैसला कुछ शिवसैनिकों को पसंद नहीं आया। धीरे धीरे बगावत शुरू हुई। 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ दी और बीजेपी के साथ आकर मुख्यमंत्री बन गए। देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया था। अगले 3 साल तक महाराष्ट्र की सरकार एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चलती रही। फिर आया 2024 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट ने मिलकर चुनाव लड़ा, प्रचंड जीत भी हासिल कर ली। बीजेपी ने 132 सीटें जीती, शिवसेना शिंदे गुट ने 57 सीटें जीती, एनसीपी अजीत गुट ने 20 सीटें जीती। मतलब महायुति गठबंधन को 288 में से 209 सीटें मिली। अब ऐसे में महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत हुई, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना पड़ा। बस इसी के बाद से ही खबरें आने लगी कि बीजेपी और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कहा जाने लगा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कोल्ड वार चल रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी दावा किया जाने लगा कि शिंदे असहज महसूस कर रहे हैं महायुति में, और अमित शाह से बार बार सिफारिश कर रहे हैं कि सब चीजें वो ठीक करें। इन्हीं सब बातों के बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक बयान आया जो कि काफी सुर्खियों में छा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जाए। आनंद दीघे और बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता हैं। 2022 में जिन लोगों ने हल्के में लिया था, उनका तांगा पलट चुके हैं। शिंदे के इस बयान को इस तरह से पेश किया जाने लगा कि उन्होंने फडणवीस को चेतावनी दी है कि उन्हें हल्के में ना लें। ऐसे में अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से शिंदे की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि क्या कुछ चल रहा है। फडणवीस ने अपने बयान में कहा, कोई मतभेद नहीं है। मीडिया के पास जब कोई खबर नहीं होती तो वो खबर बना देते हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड खबरें हैं। हम तीनों लोग मिलकर एक साथ सरकार चला रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे कई बार ये खबर पढ़कर काफी हैरानी होती है कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के इस काम पर स्टे लगा दिया। मैंने विधानसभा में भी बताया कि स्टे देने के लिए मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं, मैं तो काम करने वाला हूं। हमारे बीच कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन सबको यह जवाब दे दिया जो रोज ये खबर फैलाने का प्रयास कर रहे थे कि उनके और शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं इसके अलावा फडणवीस ने यह भी बता दिया कि शिंदे हंसते क्यों नहीं है, क्योंकि लगातार शिंदे की तस्वीरें दिखाकर ये बताने का प्रयास विरोधी करते हैं कि देखिए शिंदे महायुति में कितने परेशान हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, वो हंसते नहीं। ऐसे में शिंदे की मुस्कुराहट पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शिंदे जी की अपनी छवि है, वो काफी गंभीर रहते हैं, गंभीरता उनके चेहरे पर रहती है और मैं काफी हंसता रहता हूं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो गंभीर रहते थे, तब किसी ने नहीं पूछा कि शिंदे जी हंसते क्यों नहीं। अब जब वह मुख्यमंत्री नहीं है तो उनका चेहरा दिखाकर कहते हैं शिंदे जी तो हंस ही नहीं रहे हैं। मतलब यह साफ है कि शिंदे और फडणवीस में कुछ भी खराब नहीं है। सरकार अच्छे से चल रही है और जो लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति में मनमुटाव है, अब उनको भी जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया है और बता दिया है कि क्यों एकनाथ शिंदे हंसते नहीं और क्यों वो गंभीर रहते हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कह दिया है कि जब खबरें नहीं रहती हैं तो विरोधी इसी तरीके की खबरें फैलाते हैं और ये सब मैन्युफैक्चर्ड खबरें हैं। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, ना एकनाथ शिंदे नाराज हैं और ना ही अजीत पवार की कोई नाराजगी है। हम सब मिलकर महाराष्ट्र को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरी बात को कहा और सब तस्वीरें साफ कर दी विवाद को लेकर, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।